Hello, family. Welcome to Smart Money Teaching, guys. I am Champion Mahavar, your educator. और आज के वीडियो का टॉपिक है अदानी क्रैश एक्सप्लेन्ड। अदानी मार्केट में अभी बुरी तरीके से क्रैश आया है। कुछ ही दिनों से मार्केट बहुत बुरी तरीके से ड्रॉप कर रहा है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का लॉस हो रहा है इस मार्केट में। तो ये लॉस क्यों हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। और इस वीडियो का मोटिव है आपको बताना कि इस क्रैश से बचा जा सकता था। ये जो लॉस हुआ इससे बचा जा सकता था। इन्वेस्टर्स और जो भी ट्रेडर्स, जिन लोगों ने भी इसके स्टॉक्स खरीदे थे, जो ट्रेड कर रखे थे, वो सेफली पहले ही इस लॉस से बाहर निकल सकते थे। दिसंबर 2022 में ही मार्केट ने बता दिया था कि मार्केट नीचे जा सकता है। राइट, तो वो कैसे बता दिया था वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा क्रैश हो तो आप पहले ही मार्केट से सेफली बाहर निकल पाओ। ओके। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगता है और आप स्मार्ट मनी टीचिंग से स्टॉक के बारे में भी सीखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा SMT स्टॉक। जितने सारे कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे आपको स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल कंटेंट और देने के लिए। ओके, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के की टेकअवेज क्या होंगे। ओके, सो आज के टेकअवेज हैं इंट्रोडक्शन टू अदानी एंड हिंडनबर्ग। मैं आपको अदानी और हिंडनबर्ग का इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये है क्या। फिर होगा सेकंड पॉइंट, अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग और अदानी के बीच में क्या चल रहा है कि अदानी में इतना बड़ा ड्रॉप आया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर हाउ कुड पीपल सेव देमसेल्फ फ्रॉम दिस क्रेश। लोग अपने आप को इस क्रेश से कैसे बचा सकते थे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड में। ओके, तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके फैमिली, सो इंट्रो टू द अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप है क्या? अदानी ग्रुप इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कंबाइंड कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन अहमदाबाद, इंडिया। अदानी ग्रुप इंडिया की मल्टीनेशनल कंबाइंड कंपनी है। कंबाइंड कंपनी का मतलब होता है जो कि अलग अलग अनरिलेटेड बिजनेसेस से कनेक्टेड होती है, जो बहुत सारी कंपनीज ओपन करके रखती है। तो ये ग्रुप है जिसने अलग अलग कंपनीज को ओपन करके रखा है इंडिया में, तो इसलिए इसको कंबाइंड कंपनी भी बोला जाता है। राइट, और ये अहमदाबाद इंडिया में है। ओके। सेकेंड पॉइंट, इट वाज फाउंडेड बाय गौतम अदानी इन 1988। इसके फाउंडर गौतम अदानी है जिन्होंने इसको 1988 में बनाया था। Third point, the company operates in various industries including ports, agribusiness, energy, defense, aerospace, real estate. ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री में इंक्लूडेड है, जैसे कि पोर्ट्स, एग्री बिजनेस, एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, रियल एस्टेट, जैसे कि इस फोटो में भी है। अदानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि अदानी विलमार, अदानी गैस, अदानी पावर, अदानी रिन्यूएबल्स, अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स, अदानी एयरपोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी। तो ये अलग अलग कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड कनेक्टेड है, इसलिए इसको कंबाइंड कंपनी भी बोला जाता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, Adani is now the world's seventh richest person, down from the third position earlier last week. Adani अभी right now पूरी दुनिया का सेवेंथ रिचेस्ट पर्सन है। एक वीक पहले ये थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे, बट एक वीक के अंदर अंदर ये सेवेंथ पोजीशन पे आ गए, इतना डाउन आ गए। तो इसका रीजन क्या है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी तो हम अदानी ग्रुप है क्या उसके बारे में जानते हैं। तो सिंपली अदानी ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जो कि अलग अलग कंपनीज ओपन कर रखी है इंडिया में। बहुत सारी अलग अलग अनरिलेटेड बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड है अदानी ग्रुप। ओके। नेक्स्ट है इंट्रो टू हिंडनबर्ग रिसर्च। अब हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? हिंडनबर्ग रिसर्च, इट वाज फाउंडेड बाय नेथन एडरसन इन 2017 इन न्यूयॉर्क सिटी। नेथन एडरसन हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर हैं और इन्होंने 2017 में इसको बनाया था न्यूयॉर्क सिटी में। ओके। अब ये करता क्या है वो मैंने सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च इज अ कंपनी दैट लुक्स फॉर प्रॉब्लम्स और बैड बिहेवियर एट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। दे इन्वेस्टिगेट एंड राइट अबाउट देयर फाइंडिंग, hoping to make people aware of any issue and potentially lower the stock price of the company. However, their findings are sometimes disputed. मतलब कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक कंपनी है जो कि उन कंपनीज को टारगेट बनाती है, उन कंपनीज में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करती है जिनको बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। तो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, जिस कंपनीज को बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, जिनके स्टॉक शेयर्स बहुत ज्यादा खरीदे जाते हैं, उन कंपनीज में जाकर के हिंडनबर्ग रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन से अगर उन कंपनी के बारे में कुछ भी गलत चीजें पता चलती है कि उस कंपनी में कुछ गलत काम चल रहे हैं या कुछ भी स्कैम या फ्रॉड टाइप ऑफ चीजें चल रही है,
तो उसके बारे में वो लोगों को बताती है, पूरी दुनिया को उससे अवेयर करवाती है। ओके। और अगर उस कंपनी में सच्ची में कुछ स्कैम या फ्रॉड चल रहा होता है तो पोटेंशियली उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को हिंडनबर्ग रिसर्च ड्रॉप भी करवा सकती है, डाउन भी करवा सकती है। राइट। एंड हाउएवर देयर फाइंडिंग्स आर समटाइम डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड का मतलब होता है कभी कभी इनकी फाइंडिंग डिबेटेड भी हो सकती है, आर्ग्यूमेंटल भी हो सकती है, जिसमें कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, जैसे कि अभी हिंडनबर्ग और अदानी में कंट्रोवर्सी चल रही है। अब हिंडनबर्ग और अदानी के बीच में ऐसा क्या हुआ, हिंडनबर्ग ने अदानी में इन्वेस्टिगेशन करके क्या क्या चीजें निकाली, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अदानी ग्रुप पूरी तरीके से नीचे ड्रॉप कर गया, पूरी तरीके से मार्केट क्रैश हो गया। ओके। सो अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग। सो यहाँ पे पहला पॉइंट है, हिंडनबर्ग रिसर्च मेक दियर टारगेट अदानी एट 24 जनवरी 2023। 24 जनवरी जो कि अभी गई है, एक वीक पहले ही हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी को टारगेट बनाया और अदानी कंपनी में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा। ओके। दे आस्क्ड 88 क्वेश्चन टू अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप को उन्होंने 88 क्वेश्चंस पूछे थे, इन्वेस्टिगेशन किया था, पूरी रिसर्च करी थी जाकर के वहां पे कि वहां पे कैसे काम चलता है, कैसी चीजें होती है। ओके। एंड रिसर्च करने के बाद हिंडनबर्ग क्लेम मेनी थिंग्स ऑन अदानी ग्रुप। फिर अदानी रिपोर्ट निकली हिंडनबर्ग की वेबसाइट पे और उनमें बहुत सारी क्लेम्स दी है अदानी ग्रुप पे, अदानी ग्रुप पे बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं हिंडनबर्ग ने। और कम से कम 5-6 इल्जाम है जो कि अदानी ग्रुप पे लगाए हैं। और अदानी ग्रुप को फ्रॉड बोला जा रहा है हिंडनबर्ग के थ्रू, राइट, जैसे कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है, दे सेड दैट अदानी इज इन्वॉल्व इन स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड फ्रॉम ईयर। उन्होंने बोला कि अदानी स्टॉक मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है, साथ में अकाउंटिंग फ्रॉड में भी इन्वॉल्व है काफी सालों से। ओके। तो सिंपली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के बारे में ज्यादा अच्छी खबरें नहीं आई, ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं आई, जिस कारण अदानी ग्रुप बुरी तरीके से ड्रॉप किया। इस रिपोर्ट से पहले अदानी ग्रुप बिल्कुल स्टेडी चल रहा था बिना किसी प्रॉब्लम के, बट जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकली अदानी के बारे में, मार्केट ने बुरी तरीके से ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ ही दिनों में अदानी का मार्केट 20% ड्रॉप किया। अभी ये 21-22 के आसपास है। ओके। और अदानी जो कि थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे, कुछ ही दिनों में वो सेवेंथ रिचेस्ट पर्सन पे आ गए, उनकी पोजीशन सेवेंथ पे हो गई। राइट। और बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ, तो वो इस लॉस से बच सकते थे। तो अब वो कैसे बच सकते थे वो एक्सप्लेन करते हैं। ओके फैमिली। सो हाउ कुड पीपल सेव देमसेल्फ फ्रॉम दिस क्रैश, लोग अपने आप को कैसे बचा सकते थे इस क्रैश से, इस ड्रॉप से। तो अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ। मार्केट ने पहले ही बता दिया था कि अदानी मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे पहला था ओवरबॉट। अदानी मार्केट में बहुत ज्यादा बाय हो रहा था तो उतना सेल होने की भी जरूरत थी। ये मैं अभी आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगी। और सेकंड था स्मार्ट मनी सेटअप। दिसंबर 2022 में अदानी मार्केट में स्मार्ट मनी सेटअप बना था, जिसने बता दिया था कि मार्केट नीचे जा सकता है। ओके। तो इसके लिए हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हमें पहले ही पता चल जाता कि अदानी मार्केट नीचे जा सकता है। ओके फैमिली, तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट में हैं और अभी हम अदानी इंटरप्राइज के स्टॉक के चार्ट में हैं। ओके। तो पहला पॉइंट मैंने बोला है ओवरबॉट। ओवरबॉट का मतलब होता है हद से ज्यादा बाय होना और उसको बैलेंस ना करना, सेल ना होना। ओके। तो मार्केट में जितना बाय होता है ना उतना ही सेल होने की भी जरूरत है, और जितना सेल होता है उतना बाय होने की भी जरूरत है। अगर ये बैलेंस ना हो तो मार्केट को डेड वेट लॉस फेस करने को मिलता है। अब डेड वेट लॉस क्या होता है उसके बारे में आप चैट जीपीटी से जाके पूछ सकते हो। चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है ट्रेडिंग में वो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके। सो यहाँ पे बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। ओके। और ये इम्बैलेंसेस हैं बाय के, कि मार्केट में इतना सारा बाय हो रहा है बट उतना सेल भी नहीं हो रहा। तो मार्केट में जितना बाय होता है ना उतना सेल भी होने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट में डेड वेट लॉस होता है। ओके। तो इस इम्बैलेंस को बैलेंस होना जरूरी था, तो मार्केट को नीचे आना जरूरी था। जिसको स्मार्ट मनी के बारे में पता है वो इस इम्बैलेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके। तो ये इम्बैलेंस था जो बता रहा था कि मार्केट नीचे आ सकता है। ओके। नेक्स्ट थिंग थी जिसके लिए हमें डेली में जाना पड़ेगा, तो मैं इसको जूम करती हूँ। हमारा सेकंड पॉइंट स्मार्ट मनी सेटअप। दिसंबर 2022 में अदानी मार्केट में स्मार्ट मनी सेटअप बना था। ओके। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको जूम करती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो स्मार्ट मनी सेटअप स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को भी पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में मैंने पहले शेयर कर रखा है, तो आप उस सीरीज को जाकर के देख सकते हो जिसका नाम है एसएनसी फॉर बिगिनर।
तो आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो लिक्विडिटी बनी थी, यहाँ पे ये इक्वल हाइज बने हैं। ओके, फिर क्या हुआ, मैनिपुलेशन एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो जो ये ब्रेक हुआ है मार्केट में, ये मार्केट में जो नीचे की तरफ ये लो ब्रेक हुआ, तो इसने पहले ही बता दिया था कि अदानी मार्केट नीचे जा सकता है। ओके, जिनको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता है और ब्रेक एंड रिट्रेस के बारे में पता है वो इस चीज को समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये डिमांड ब्रेक हो रही है, जो कि दिखा रहा है कि सेलर्स पावरफुल हो रहे हैं, बायर्स वीक हो रहे हैं, तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो जो ये कैंडलस्टिक है जिसने ब्रेक किया है, जो ये लास्ट थर्ड कैंडलस्टिक है, अगर आप इसमें नीचे देखोगे, फ्राइडे 23 दिसंबर 2022 लिखा है। 23 दिसंबर 2022 को ही पता चल गया था कि मार्केट नीचे जा सकता है। यहाँ पे एक अच्छा खासा स्मार्ट मनी सेटअप बना था जिसने बता दिया था कि मार्केट नीचे जा सकता है। ओके, फिर मार्केट ने मिटिगेट किया, मिटिगेट मार्केट ने ज्यादा अच्छे से नहीं किया, मार्केट ने मिटिगेशन कैंडलस्टिक तक ही किया, और फिर ड्रॉप, और फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा नीचे की तरफ ड्रॉप किया। ओके, तो यहाँ पे जो ये स्मार्ट मनी सेटअप है, इसने बता दिया था कि मार्केट नीचे जाएगा। ओके, और हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर हमें बता देता है कि मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी, मार्केट स्ट्रक्चर हमें पहले ही बता देता है। तो अगर आप मार्केट को रीड करना जानते हो, मार्केट को ऑब्जर्व करना जानते हो, मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हो, तो आप मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन को भी इजीली डिसाइड कर सकते हो। राइट, और यहाँ पे दिसंबर में पता चल चुका था कि मार्केट नीचे जा सकता है। राइट, इस ब्रेक ने और इस स्मार्ट मनी सेटअप ने बता दिया था कि मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट फिर सच में ही नीचे गया। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे स्मार्ट मनी स्टॉक में क्या कर रहा है। राइट, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं स्मार्ट मनी एक स्ट्रेटजी है। नहीं, स्मार्ट मनी एक माइंडसेट है। स्मार्ट मनी माइंडसेट है मार्केट मेकर्स का। मार्केट को बनाता कौन है? मार्केट को बनाने में सबसे बड़ा हाथ है सेंट्रल बैंक का। सो स्मार्ट मनी में हम सेंट्रल बैंक का माइंडसेट समझ रहे होते हैं कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से वर्क करता है। राइट, जहां पे भी फाइनेंस है, जहां पे भी मनी से रिलेटेड कोई भी चीज चल रही है ना, तो वहां पे सेंट्रल बैंक है, और जहां पे भी सेंट्रल बैंक है तो वहां पे स्मार्ट मनी भी इजीली काम करेगा। स्मार्ट मनी में हम कोई स्ट्रेटेजी नहीं सीखते, स्मार्ट मनी में हम मार्केट मेकर का माइंडसेट समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो स्टॉक में भी स्मार्ट मनी वर्क करता है, इंडेक्स में भी स्मार्ट मनी वर्क करता है, इंडिसेज में भी स्मार्ट मनी वर्क करता है, कमोडिटीज, मेटल, क्रिप्टो करेंसीज और इवन फॉरेक्स में, सब में स्मार्ट मनी वर्क करता है, क्योंकि ये एक माइंडसेट है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो कि एक ही मार्केट में वर्क करेगी। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल चुका था कि मार्केट नीचे जा सकता है, और मार्केट ने वही किया। ओके, तो इस तरीके से मार्केट हमें हमेशा बता सकता है कि मार्केट फ्यूचर में क्या करने वाला है। तो अगर आपको अगर पता है मार्केट मेकर क्या करते हैं, अगर आपको मार्केट को रीड करना आता है, तो आप इजीली मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन पता कर सकते हो और मार्केट से सेफली बाहर निकल सकते हो। तो यहाँ पे जिन लोगों को इसके बारे में पता होगा वो सेफली मार्केट से निकल गए होंगे, और जिनको नहीं पता था वो अभी लॉस में है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें पहले कैसे पता चल सकता है कि मार्केट क्या करने वाला है। अगर आपको इसको डीपली समझना है, तो स्मार्ट मनी से रिलेटेड हमने बहुत सारी नॉलेज शेयर कर रखी है इस चैनल पे, तो उनको जाकर के चेक कीजिए। साथ में हमारे कोर्सेज भी हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। टेलीग्राम चैनल है हमारा जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप उन्हें भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको स्टॉक की नॉलेज भी चाहिए हमसे, स्मार्ट मनी रीचिंग पे आपको स्टॉक का नॉलेजेबल कंटेंट भी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं SMT स्टॉक, तभी हम सोचेंगे आपको स्टॉक से रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट देने के लिए। तो लेट्स सी कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा या नहीं, वो हमें कमेंट सेक्शन से पता चल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली हो। आई होप आपको समझ में आया हो कि अदानी ग्रुप में जो एक क्रैश हुआ, इससे लोग किस तरीके से बच सकते थे और अपने आप को सेफली बाहर निकाल सकते थे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है और आपको लगता है ये वीडियो शेयर करना चाहिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।